हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं कल किस तरीके से मार्केट कामकाज कर सकता है और हमने क्या डिस्कशन किया था। तो पिछला दिन हमने क्या डिस्कशन किया था गाइज कि अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है, ये जो डोजी कैंडल बना था हॉल्ट कैंडल, इसके नीचे हमें एक सेल साइड का अपॉर्चुनिटी मिलेगा और बहुत ही प्यारा ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा और परफेक्ट ट्रेंडिंग मार्केट हमें देखने को पिछले दिन मिला है। अब कल का दिन हम क्या कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो अभी जिस लेवल पे क्लोजिंग आया है, क्लोजिंग करीब करीब 24,180 पे मिला है। ठीक है, ये लो करीब करीब 24,100 से लगाकर फिर से यहाँ पे रिवर्स किया है। तो आप देखो कि यहाँ पे लास्ट आवर में थोड़ा सा यहाँ पे बायर्स दिखे हैं। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और फिर यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि कैसे क्या प्लान कर सकते हैं। लेट मी ओपन 15 मिनट चार्ट। ओके, चलिए। तो अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो 1 सेकंड, चलिए अब ठीक है। चलिए, ये जो सेल ऑफ आया था मार्केट में, ये जो सेल ऑफ आया यहाँ से लास्ट आवर में यहाँ पे करीब करीब 1 आवर सपोर्ट बनाया और फिर लास्ट में मोमेंटम देखने को मिला है, मतलब हैवी बाइंग देखने को मिली है। ठीक है, अब कल इस बाइंग को अगर सस्टेन होना है, ठीक है, तो इसको गैप अप खुलना चाहिए, तभी ये जो बायर्स का लॉजिक है, ठीक है, ये सस्टेन होता हुआ दिखेगा। अन्यथा अगर फ्लैट या फिर निगेटिव खुले तो फिर से ये सेलिंग इसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी जो मार्केट चल रहा है सेल ऑन राइज वाला मार्केट चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब जब राइज होगा क्या होगा, सेलर्स जो हैं एक्टिव होंगे और फिर से मार्केट को नीचे पटक देंगे। ठीक है, अगर बायर्स को सस्टेन करना है तो कल गैप अप ओपनिंग होना चाहिए और इसका जो सेल ऑफ का 50% के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। ठीक है, तभी फिर इसमें फ्रेश बायर्स देखने को मिलेंगे, अन्यथा फिर से यहाँ पे सेलर्स हावी होते दिखेंगे और फिर से एक नया लो कल के दिन देखने को मिल सकता है। अब कैसे इसमें प्लानिंग करना है, तो चलिए थोड़ा सा इस चार्ट को जूम आउट करता हूँ और फिर हम इसमें डिस्कशन करते हैं। तो अगर मैं इंडिकेटर को लगा दूं, चलिए अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, मैं थोड़ा सा फिबोनाची लगाकर दिखाना चाहता हूँ। 1 सेकंड। चलिए, तो अगर ये आप फिबोनाची लगाकर देखोगे तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो एग्जैक्ट 0.5 का एरिया से 0.5 का एरिया है और यहाँ पे 0.6 का एरिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा रेसिस्टेंस देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे 24,300 का लेवल देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर कल किसी हालत में गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के यहाँ पर रेसिस्टेंस करता है तो फिर फर्दर प्राइस नीचे सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, अन्यथा इसके ऊपर सस्टेन करता है 24,300 के ऊपर, तो फिर हमें कल का ये जो हाई लगा है वो फिर टच होते हुए देखने को मिलेगा। अब चलिए तीनों केस में डिस्कशन करते हैं कि कैसे प्लान कर सकते हैं अपना एंट्री। ठीक है, तो अगर एंट्री की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ये जो एरिया है, एक बार इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ये जो एरिया अगर गैप अप होता है, ठीक है, गैप अप होकर सस्टेन करता है, तो इस एरिया के आसपास हम प्राइस एक्शन देखेंगे। ठीक है, 24,300 के आसपास, 24,300 के आसपास हम क्या देखने वाले हैं, अगर कोई सा भी प्राइस एक्शन नीचे की ओर दिखता है, सेल ऑफ दिखता है, तो फिर हम एक सेल साइड का एंट्री बनाएंगे और टारगेट जो हमारा होगा, फर्स्ट टारगेट डे लो का होगा 24,080 का, और अगर इसको फर्दर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट जो हमारा होगा 24,000 कल के दिन देखने को ही मिल सकता है अगर इसको ब्रेक करता है। ठीक है, व्हाट इफ की गैप अप खुल के ऊपर सस्टेन होता है, सस्टेन होने के लिए कम से कम 24,300 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे। 24,310 के ऊपर ही हम लोग पोजीशन बनाने वाले हैं। अगर 24,310 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर हम 24,400 का एरिया जो है, या फिर फर्स्ट टारगेट आप 24,360 का मार्क कर सकते हो, 50 पॉइंट का टारगेट। ठीक है, और 24,360 के ऊपर निकलता है तो 24,400 का एरिया आपको देखने को मिल सकता है अगर ऊपर सस्टेन होता है। ठीक है, आज ICICI बैंक का भी कल जो रिजल्ट आया बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो हो सके गैप अप दिखे, पर यहाँ सस्टेन होना जरूरी है, क्योंकि अगर सस्टेन नहीं होता है, थोड़ा सा भी सस्टेन नहीं होगा तो सेलर हावी हो जाएंगे और प्राइस को नीचे फिर पटक देंगे। ठीक है, ये हुआ गैप अप ओपनिंग पे। अब जो नेक्स्ट ओपनिंग है फ्लैट अगर खुलता है तो ये जो बायर्स यहाँ पे रैली किए हैं, तो फिर
ये जो स्ट्रेंथ इसमें नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर बायर्स इतना हैवी रैली किए हैं तो फिर स्ट्रेंथ दिखाने के लिए इन्हें गैप अप ओपन होना पड़ेगा। अगर गैप अप ओपन नहीं होता है, फ्लैट या गैप डाउन होता है, तो फिर ये मार्केट मेरे लिए कहीं ना कहीं फिर से निगेटिव मार्केट होने वाला है। और जैसे ही यहाँ पे अगर देखेंगे कि ये जो लो हाई है यहाँ से रेसिस्टेंस खा रहा है, ठीक है, और प्राइस इस कैंडल के 1 सेकंड, ये जो कैंडल है फ्लैट के केस में अगर इस कैंडल के फिर से नीचे निकलता है तो फिर हम सेल साइड का ट्रेड लेंगे और एफएल हमारा यहाँ का हो जाएगा। टारगेट जो पहला टारगेट होगा यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये वो फ्लैट के केस में व्हाट इफ गैप डाउन खुल जाए। गैप डाउन अगर खुलता है तो फिर हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर खुलता है तो आप कहीं ना कहीं बीच में रह जाओगे। सपोर्ट यहाँ पे है, रेसिस्टेंस यहाँ पे है, बीच में अगर खुलता है तो कहीं ना कहीं ऊपर जाने का वेट करेंगे। फिर अगर इस शिफ्ट खाकर नीचे आता है तो फिर हम एक सेल साइड का एंट्री बनाएंगे, इस स्विंग का एफएल रखेंगे और टारगेट यहाँ का पहला टारगेट हम रखने वाले हैं और फिर 24,000 का दूसरा टारगेट हम रखने वाले हैं, ठीक है। ये हुआ गैप डाउन के केस में, दिस इज फॉर गैप डाउन। फ्लैट, गैप डाउन, गैप अप तीनों का केस हमने डिस्कशन कर लिया हूँ, ठीक है। अब चलते हैं, बहुत लोगों का मांग आ रहा था बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कल किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी में देखें, इसमें भी सेम एनालिसिस है गाइज। अगर इस पर आप थोड़ा सा फिब लगा कर देखो यहाँ से, चलो विदाउट फिब भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो आप यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगा, फिर आप देखोगे कि यहाँ से थोड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट लेवल है 51,000 का लेवल है, ठीक है। अगर 51,000 लेवल के 1 सेकंड, जैसे ये इसमें भी सेम एनालिसिस, जो मोमेंटम आया है अगर इसको सस्टेन होना तो 51,000 के ऊपर इसको कल ऊपर ओपन होना होगा या फिर गैप अप थोड़ा सा ओपन होकर इसके ऊपर सस्टेन करना होगा। तो इसमें अगर सस्टेन करता है तो 51,100 के ऊपर, 51,100 लिखा गया, तो 51,100 के ऊपर हम इसमें बाई साइड का ट्रेड बनाने वाले हैं और टारगेट हमारा ये हो सकता है। पहला टारगेट तो ये होगा, जो प्रीवियस सपोर्ट था वो हमारा क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस बन सकता है। तो पहला टारगेट 51,100 से 51,200 का रखेंगे और फिर दूसरा टारगेट हम इसमें 51,400 का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। टारगेट 1, टारगेट 2 इफ सस्टेन्स अबव 51,100। ये तो हो गया बाई साइड के केस में, गैप अप के केस में, ठीक है। व्हाट इफ कि फ्लैट खुलता है, ठीक है। फ्लैट अगर खुलता है तो फिर से ये निगेटिव होने वाला है, क्योंकि फ्लैट होगा तो फिर क्या होगा, आप सोचो, फ्लैट जैसे ही ओपन होगा यहाँ पे जो शिफ्ट हुआ है तो ये अब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के तौर पे एक्ट करने लगेगा, इन्हें डर ही नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो प्राइस यहाँ पे आने के लिए, अभी जो प्राइस यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ आने के लिए अगर फ्लैट है तो फ्लैट यहाँ से यहाँ आकर नहीं तोड़ सकता है, ठीक है। तो ये जो सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका एफएल कहीं ना कहीं यहाँ पे और कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, तो ये निश्चिंत हो जाएंगे, निडर हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो एफएल है हंट नहीं हो पाएगा। जब तक इनका एफएल हंट नहीं हो पाएगा तब तक ये डरने वाले नहीं है। तो फिर क्या होगा, इस केस में ये जो रेसिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरफ एक्ट करने लगेगा, ठीक है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरफ एक्ट करेगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पे थोड़ा सा देर फ्लैट ओपन होकर अगर बायर्स में कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखता, प्राइस ऊपर की तरफ नहीं ले जा सकते हैं, तो फिर सेलर्स यहाँ पे हावी होंगे और प्राइस को नीचे की ओर पटक देंगे, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जैसे ही यहाँ पे अगर फ्लैट होकर नीचे, ये जो कैंडल है इसके नीचे निकलता है, ठीक है, 50,700 के नीचे, तो फिर हम एक इसमें सेल साइड का ट्रेड बनाने वाले हैं। टारगेट हमारा ये स्विंग हाई होगा, जो भी स्विंग हाई हो। अभी तो यहाँ पे 50,854 का क्लोजिंग दिख रहा है, हालांकि इसको आप अपना टर्मिनल पे देखोगे जो कि ब्रोकर का चार्ट है, उसमें 50,787 का क्लोजिंग दिखेगा, ठीक है। पता नहीं क्यों दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। पर एसएल जो भी स्विंग हाई है, आप जहाँ भी ब्रोकर में ट्रेड करते हो तो उसका जो स्विंग हाई है वहाँ का एसएल हम प्लान करेंगे। टारगेट क्या होने वाला, टारगेट जो फर्स्ट टारगेट है 50,400 होगा, और इसको अगर फिर से नीचे निकालता है तो फिर हम सेकंड टारगेट 50,200 और 50,000 तीसरा टारगेट हम लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। यह हुआ फ्लैट के केस में। व्हाट इफ कि गैप डाउन खुल जाए, हालांकि आईसीआईसीआई बैंक का जो रिजल्ट आया गाइज अच्छा है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि गैप अप खुले, पर मार्केट है कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अगर फिर से गैप डाउन खुलता है इस रेंज में तो फिर से मार्केट कहीं ना कहीं बीच में आ जाएगा, तो फिर इसमें आप या तो सपोर्ट को तोड़े
या फिर रेसिस्टेंस को तोड़े तभी ट्रेड करेंगे। तो इस केस में वेट एंड वॉच करने वाले हैं। ठीक है, चौथा सिनेरियो क्या है कि व्हाट इफ कि इसके नीचे भी गैप डाउन खुल जाए। ठीक है, मार्केट है कुछ भी हो सकता है। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, या तो फिर 50,000 के आसपास एक सपोर्ट का वेट करेंगे, या फिर यहाँ पे रिटेस्ट का वेट करेंगे। और फिर प्राइस अगर फॉल होने लगता है तो फिर एक प्राइस एक्शन के अनुसार अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम फिर ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, जैसा प्राइस एक्शन दिखेगा मार्केट में उस अनुसार एक सेल साइड का ही ट्रेड इसमें हम प्लान करने वाले हैं। 50,000 पे अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर मिले, सपोर्ट बनाता हो देखे, तो आप बाई साइड का ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये हुआ बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और निफ्टी का मैं कर ही चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो आपके दोनों एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के